रेस तो मैं ही जीतूंगा। ओए जीतना तो मैनू है। आप कैसे जीतोगे? सबसे तेज दौड़ता हूँ, सबको धूल चटा दूंगा। बाबा जी आज मुझे ये रेस जिता दीजिए ताकि जो मैं चाहता हूँ ना वो मैं अपनी माँ से मांग सकूँ। बाबा जी वो मुझसे ऐसा कुछ ना मांग ले जो मैं उसे दे ही ना पाऊँ। मेरे मन्नू के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसे जीतना ही होगा। और मतलब समझती है इस हार का? बड़ी बड़ी बातें करती है। 7 साल हो गए तूने इस लड़के को हाथ नहीं लगाने दिया किसी को। ये नतीजा है तेरी परवरिश और तेरी रोक टोक का। और ये लड़का पवनियों का शाह, और पवनियों का शाह पूरे स्कूल की दौड़ में आखिरी नंबर आता है। पूरा मोहल्ला मजाक उड़ा रहा है। बाहर निकल और बूथा दिखा अपना बाहर जाके। और खड़ी क्या है, निकल। याद रखी अंबा, कसूर मेरे पोते का नहीं है इसमें। और जो इतने साल तूने कैद करके रखा ना उसी 4 दीवारी में, और होना क्या था? वैसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पर जाई। सुखी के पापा को तो पता भी नहीं था। वो तो बाजार गए तो पता चला। कैसी कैसी बातें कर रहे थे लोग। बड़ी बेइज्जती हो गई पर जाई। वैसे मैं तो बस इतना कहूंगी कि एक आदमी एक लड़के को सही तरीके से बड़ा करना जानता है जी। हाँ वैसे बेबे परजाई ने भी ना मन्नू को बड़ा छिपा छिपा के रखा है। हाँ तो कहीं कल्ले भेजती तो फिर वो जाने कि क्या। अरे कमाल हो गया, बिना कुछ बोले चली जा रही है अपने कमरे की तरफ। ओए हम क्या यहाँ बेवकूफ बैठे हैं जो बड़बड़ाए जा रहे हैं। और मैं कोई बेवकूफ बैठी हूँ जो बोली जा रही हूँ। हाँ जी पवनियों का शाह पूरे स्कूल की दौड़ में आखिरी नंबर आता है। ये नतीजा है तेरी परवरिश और तेरी रोक टोक का। मैंने आपसे क्या मांगा था? मुझको ये रेस जिता दीजिएगा। लेकिन आप ये भी नहीं कर पाए। आज से मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा।
परजाई तक गाला ना बेबे, और परजाई ने सबको डरा के रखा हुआ। मन्नू को हाथ तक नहीं लगा सकते। और मैं तो कह रहा हूं बेबे, परजाई ने जितना नाटक करना था ना, अब मैं क्लास लूंगा दोनों की, मन्नू की भी और सुखी की भी। मुन्ने बेबे ऐदा ही पेश आना पाएगा, और कब तक अपनी माँ के आंचल में दुबके रहेंगे? तो नाक तो कटनी है ना सबके सामने। ना बेबे, परजाई तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका बेटा गलत तरीके से बड़ा हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ आप ना परजाई को अपनी तरीके से समझा लो। मास्टर, दीदी देख मैं क्या लेके आया हूँ, गर्मा गर्म समोसे। मास्टर कहाँ पे है? वीरू, तू आ गया? बहुत गड़बड़ हो गई है। तू मुझे डरा रही है दीदी, क्या हुआ है? मास्टर कहाँ पे है? मास्टर ने नाक कटवा दी, तेरी मेरी सबकी। तू तो बाहर से आ रहा है ना, लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं बाहर पता? क्या बात करेंगे मतलब? भूल क्या रही है? क्या मुझे बताना सब कुछ अच्छे से, क्या हुआ? वीरू, तुझे पता है बेबे ने मुझे क्या कुछ नहीं बोला, मेरी परवरिश पर उंगली उठाई, मेरी 7 साल की मेहनत सब। मन्नू आखिरी आया, दौड़ में आखिरी, पवनियों का चाय है, वो आखिरी नहीं आ सकता। दीदी, तूने उससे बात की, प्यार से समझाया? नहीं, और तूने ऐसे समझ लिया कि मन्नू गलत है। तूने सोचा है कि वो बेचारा कब से सोच के बैठा था कि वो ही जीतेगा, जरूर जीतेगा, लेकिन आज जब वो हार गया है तो हम उसी को दोषी मान रहे हैं। जिस दौड़ में वो भागा था ना, उसमें बाकी सब लड़के थे। हाँ मैं जानती हूँ वो लड़कों के साथ था, सबसे कठिन दौड़ थी, लेकिन उसे सबसे आगे रहना है पीरू। मेरे 7 साल की मेहनत सबसे बच बचा के उसे करना पड़ेगा बीरू। ये तेरा मानना है दीदी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हमारा मन्नू एक लड़की है, और ये सब मालूम होने के बावजूद हम सबने उसको ऐसी स्थिति में डाला जिसमें उसको लड़कों के साथ मुकाबला करना पड़ा। दीदी, कुदरत का कानून हम सबसे बहुत ऊपर है, और वो कानून ये कहता है कि लड़के जिस्मानी तौर से लड़कियों से ज्यादा मजबूत होते हैं। यही सच है और यही रहेगा। ना तो तू बदल सकती है ना मैं। दीदी, तू खुद ही सोच, कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दौड़ के, कुश्ती के, गोला फेंकने के, लेकिन उसमें लड़कों का मुकाबला लड़कों के साथ होता है और लड़कियों का लड़कियों के साथ। और ये सब जानते हुए हमने फिर भी उसको भेज दिया ना लड़कों के साथ मुकाबला करने के लिए। आज जब वो हार गया तो हम उसी को दोषी मान रहे हैं। बहुत गलत है दीदी, ये हमारी हार है और किसी की नहीं। और हम अपनी हार उस मासूम के सर पे तो नहीं डाल सकते ना। दीदी, क्या कभी किसी ने उस बेचारे के दिल से पूछा है कि उस पे क्या बीत रही है? दुनिया वाले कुछ भी कहें हमारे बच्चे के बारे में, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे के लिए सही क्या है और गलत क्या है। मैं तुझसे ये नहीं बोल रहा कि दुनिया को जाके सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन हमें सीखना होगा कि आज के बाद हम उसको ऐसी स्थिति में ना डालें। दीदी, हमारा मन्नू लड़कियों के मुकाबले वो सबसे आगे है, लेकिन जब लड़कों की बात आएगी ना, नहीं मुकाबला कर पाएगा वो। लेकिन दीदी, पेड़ पे चढ़ना अलग बात थी, उसके लिए उसने 2 साल मेहनत की थी, लेकिन ये रेस, ये अलग है। दीदी, सोच मन्नू के मन पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। उसको तेरी जरूरत है।
कि मेरा मन्नू ऐसा तो हो भी नहीं सकता कि मैं रेस ना जीतूं। मुझसे ज्यादा तेज कोई भाग भी नहीं सकता। वीर जी, रेस तो मैं ही जीतूंगा। ओए, तू कैसे जीतेगा? ओए, रेस तो मैनू जीतनी है। आप कैसे जीतोगे? जीतना तो मैनू है। मैंने तो मेहनत भी की है, सबसे तेज दौड़ता हूँ, सबको धूल चटा दूंगा। फिर मैं मम्मी को भी तो कह दूंगा कि मामा को मेरे साथ ना भेजे, कोई मुझको मामा पजामा नहीं कह पाएगा। जब भी मैं कोई ऐसा काम करता हूँ ना, तो मम्मी मान जाती है। शाह होके सबसे पीछे रह गया है, आखिर में आया है। ओए, हार गया थी। रुक। आज जो भी हुआ है उसके बाद मैं एक फैसला लेने वाली हूं। सात साल पहले जो तूने तमाशा किया था इस घर में, वो दोबारा ना हो, इसलिए सीधी गल कर रही हूं। तू इसके बाद भी चाहती है कि मन्नू की परवरिश तेरे ही हाथों हो? वो मन्नू को मर्द बनाने के लिए एक मर्द चाहिए। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मन्नू की परवरिश कल से जगन के हाथों से हो। मन्नू के पिता नहीं, मानती हूं कि उसकी परवरिश मेरी देखरेख में हो रही है, लेकिन सुखी के तो पिता है ना, तो फिर उसका बाप उसकी परवरिश ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा है? बेबे, माना कि मेरा मन्नू दौड़ में हार गया, लेकिन मेरे बच्चे ने जी जान से कोशिश की। सुखी ने तो वो भी नहीं किया। बेबे, रब्बी सौ, मैं सुखी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो छोटा है, बच्चा है, कितना बोला है, लेकिन उसके बाप ने कभी जहमत नहीं उठाई कि उसे सही रास्ता दिखाए। मन्नू और सुखी एक ही कक्षा में। क्यों बेबे? मन्नू ऊपर पेड़ तक चढ़ गया, कड़ा बांध दिया, लेकिन सुखी नहीं कर पाया। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि सुखी कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके बाप के सर पर इतना घमंड सवार है कि वो किसी को अपने आगे टिकने नहीं देता। अगर उसका बाप अपना घमंड तोड़कर और ये सब छोड़कर अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान देना, तो आज सुखी भी बहुत आगे हो जाएगा। तो आप ही बताइए, ऐसे आदमी के हाथ में मैं अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे सौंप दूं? हाँ मन्नू, आज हार गया, मेरी जिम्मेदारी। मैं उसकी माँ हूं और मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे के साथ क्या करना है, और मैं करूंगी। और जरूर इस बात का ध्यान रखूंगी कि आगे वो कभी ना हारे। और बेबे, वो नहीं हारेगा।
क्या सोच रहा है? मम्मी, मैंने कितनी मेहनत की थी। मैं तो सबको कह दिया था कि मैं दौड़ में पहला नंबर आऊंगा। मैं तो शाम सबसे ऊपर खड़ा बांधा था मैंने। तो फिर मैं कैसे हार गया मम्मी? मैंने अपनी क्लास की सारे लड़कों को दिखाया, वो सब मेरे जैसे ही हैं। तो वो जीत के मैं हार गया कैसे? हकीकत ये है कि हमारा मन्नू एक लड़की है, और ये सब मालूम होने के बावजूद हम सबने उसको ऐसी स्थिति में डाला जिसमें उसको लड़कों के साथ मुकाबला करना पड़ा। और आज जब वो हार गया तो हम उसी को दोषी मान रहे हैं कि हमारी हार है और किसी की नहीं। तूने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी? एक बार दोनों में शर्त लगी कि दौड़ में कौन जीतेगा। सारे गांव वाले ने कछुए को समझाया, वो क्यों अपनी खिल्ली उड़ा रहा है भाई, मत ले हिस्सा, वो हार जाएगा, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। लेकिन कछुए ने हार नहीं मानी, उसने तब भी दौड़ में हिस्सा लिया। शर्त के मुताबिक दौड़ शुरू हो गई। खरगोश लपकता हुआ एकदम आगे पहुंच गया, लेकिन कछुआ चुपचाप अपनी ताकत के हिसाब से चलता रहा, अपनी मंजिल की तरफ। सब लोग कछुए पे हंस रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसे अपने पे पूरा विश्वास था और वो बस चलता रहा। खरगोश ने तो सोच ही लिया था कि भाई मेरे से तो आगे तो कोई जीत ही नहीं सकता, मुझे तो आज जीतना ही। फिर खरगोश आगे गया, पेड़ के नीचे जाके लेट गया। सोचा थोड़ी देर बाद उठकर भागूंगा, वैसे भी जीतना तो मुझे ही है। और वो सो गया। लेकिन कछुआ चलता रहा अपनी मंजिल की तरफ, और देखते ही देखते वो खरगोश से आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद खरगोश उठा और उसने पता है क्या देखा? कि कछुआ लेन पार कर चुका था और जीत गया। हम हार गए ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि हमें और मेहनत करनी। मन्नू को, मम्मी को, मामा को, सबको खूब मेहनत करनी है। जरूरी नहीं है कि हर बार अव्वल आए, लेकिन जरूरी ये है कि कुछ भी हो जाए अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटना है। कितनी भी मुश्किलें आए, हार नहीं माननी है। असली जीत तो उसकी होती है जो कभी हार नहीं मानता, कोशिश करता रहता है ना? आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बता कि अगर जीत जाता तो मम्मी से क्या मांगता? कि आप मामा को मेरे साथ ना भेजिए स्कूल। सब लोग मुझको चिढ़ाते हैं, मामा पजामा, मामा पजामा। और मम्मी ये कहते रहते हैं कि मैं अपने मामा से हमेशा चिपका रहता हूँ। ये कैसा इम्तिहान है भगवान। अगर आज मन्नू जीत जाता तो मैं उसे
कैसे दे पाती जो वो मुझसे मांगने वाला था, और मैं उसकी हार भी कैसे मांग सकती हूँ। ये सही नहीं है वाहिगुरु, इतना इम्तिहान मत लो मेरा।